जंगल में बहुत से खूबसूरत दरख्त थे, दिलकश परिंदे थे और मुख्तलिफ इकसाम के जंगली जानवर भी थे, शेर, भेड़िया, लोमड़ी वगैरह। इसी दौरान तीनों दोस्तों को वही इंसानी भेड़िया दोबारा नजर आया। उसके मुंह को खून लगा हुआ था। ना जाने किस बेचारे की शामत आई थी, लेकिन हमेशा की तरह अब भी वाई, फाई और जोई के अलावा किसी ने उसका नोटिस नहीं लिया। स्कूल बस चुपचाप बढ़ती हुई पिकनिक पॉइंट पर आकर के सामने रुक गई। सब बच्चों ने बस से उतरकर नमाज के बाद सबसे पहले खाना खाया, क्योंकि भूख बहुत शदीद लग रही थी। खाना खाने के बाद सब बच्चे पिकनिक पॉइंट की सैर को निकल गए। वाई, फाई और जोई अलग खेल रहे थे, तो उन्हें अचानक एक जगह वही पुरस्कार भेड़िया नुमा इंसान दोबारा नजर आया, जो आज इस सफर के आगाज से ही इनका पीछा कर रहा था। इस वक्त आसपास उन तीनों बच्चों के अलावा कोई और नहीं था। वो खौफनाक आसेब एक पत्थर के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लगता था कि वो किसी के करीब आने का इंतजार कर रहा है। वाई ने देखा कि स्कूल का एक लड़का उसी जानिब जा रहा है, जिधर खौफनाक बला खड़ी है। उसने वहीं से आवाज दी, कहाँ जा रहे हो अकबर? वो लड़का अपनी जगह पर ही रुक गया। वाई चलता हुआ उसके पास पहुंचा, तो लड़के ने बताया वो आगे यूं ही घूमने जाना चाहता है। वाई ने उससे कहा, अरे लेकिन सबसे दिलचस्प जगह तो तुमने देखी ही नहीं। वाई उसे आसेबी भेड़िए से दूर ले जाने लगा। अपना शिकार हाथ से निकलता देखकर वो भेड़िया जोरदार आवाज में चिंगाड़ा। ये आवाज सुनकर अकबर ने दौड़ लगा दी। कुछ कदम तक वाई भी उस लड़के के साथ ही भागा, लेकिन फिर रुक गया। अकबर अलबत्ता भागता हुआ स्कूल के बाकी सब बच्चों के पास पहुंच गया। वाई वापस इंसानी भेड़िए की तरफ पलट आया। फाई और जोई एक दरख्त की ओट में खड़े थे। खौफनाक इंसानी भेड़िया धीरे धीरे इस दरख्त की तरफ बढ़ रहा था, जिसके पीछे फाई और जोई छुपे हुए थे। इतनी देर में वाई भी भागता हुआ उनके पास पहुंच गया। उसने तलवार अपने हाथ में पकड़ी हुई थी और वो इस आसेब से लड़ने को तैयार था। उसे देखकर फाई और जोई भी दरख्त की ओट से बाहर निकल आए। इंसानी भेड़िए ने फाई की जानिब छलांग लगाई। फाई बमुश्किल ही इसके हमले से बच सका। वाई ने आवाज लगाई, उसके दांतों या पंजों से बचकर रहो। अगर हम में से कोई भी इसके हमले से जख्मी हो गया तो रात होने से पहले पहले वो भी इसी आसेब जैसा बन जाएगा। ये सुनकर फाई और जोई जरा नर्वस हो गए। इंसानी भेड़िया एक बार फिर हमला करने को तैयार हुआ, तो वाई उसके सामने आ गया। उसने अपनी तलवार से भेड़िए पर वार किया और उससे पहले कि भेड़िया उसे नाखून मार सकता, वाई छलांग मारकर एक जानिब हट गया। भेड़िए को वाई की तलवार से खासा जख्म लगा था। इसी दौरान फाई ने एक के बाद एक कई तीर भेड़िए के जिस्म में उतार दिए। वैसे आदम भेड़ियों के जिस्म पर सिर्फ चांदी के हथियार ही असर करते हैं, लेकिन वाई और फाई के तिलिस्मी हथियार भी इसी तरह मुहलिक साबित हुए थे। आदम भेड़िया जमीन पर गिर गया। वो मर चुका था। चंद लम्हों में उसके जिस्म को आग लग गई और वो राख में तब्दील हो गया। कुछ ही देर में स्कूल का एक स्काउट भी तीनों दोस्तों के पास पहुंचा। उसने पूछा, तुम तीनों बच्चे यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? जल्दी चलो। हालांकि दोस्त स्काउट के साथ साथ पिकनिक पॉइंट के ही एक मैदान की जानिब बढ़े। पिकनिक पॉइंट में बेशुमार खूबसूरत फल और दरख्त थे। रंगारंग परिंदे और पालतू जानवर भी थे। खूबसूरत मस्तूरी झीलें भी थी। झीलों में कश्ती की सैर का ऑप्शन भी था। वाई, फाई और जोई समेत बहुत से बच्चे कश्ती में बैठे और उन्होंने झील की सैर की। इसके अलावा वहाँ बहुत से झूले भी मौजूद थे। बच्चों ने उन झूलों से खूब लुत्फ उठाया। कुछ बच्चे अलग से मुख्तलिफ खेल भी खेलते रहे। पर सबको बता रहा था कि वो और वाई पागल इंसान से डरकर भागे थे, जबकि वाई तो जानता था कि जिससे डरकर अकबर भागा था वो कोई पागल इंसान नहीं, बल्कि एक खौफनाक आसेब था, जिसने माजी में कई बच्चों को मारा या अपने जैसा आसेब बना लिया था। लेकिन हैरत की बात ये थी कि वो खौफनाक इंसानी भेड़िया तो शहर से उनके साथ ही यहाँ तक आया था। बच्चों की हाजिरी लगी और सब लोग दोबारा बस में सवार हो गए। यूं ही वापसी का सफर शुरू हो गया। तीनों जांबाज जानते थे कि अभी वो खतरे से बाहर नहीं निकले, क्योंकि शाम ढलने के बाद जंगल का सफर किसी चैलेंज से कम नहीं था। अंधेरे में तो भूतों और आसेबों का हौसला दुगना हो जाता है ना। किसी भी समझ से कोई बला हमला आवर हो सकती थी। वापसी के सफर में जब बस जंगल से गुजर रही थी तो कोई चीज बड़ी तेज रफ्तार के साथ बस से टकराई। बस ड्राइवर ने नीचे उतरकर देखा, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आया।
البتہ بس پر ایک جگہ نوکیلے پنجوں کے نشانات ضرور تھے۔ سب نے یہی سوچا کہ شاید کوئی درندہ بس سے ٹکرا گیا ہے، لیکن اس کا جسم کسی کو نظر نہیں آیا۔ بس خاموشی سے آگے بڑھتی رہی۔ درختوں کے سائے ابھی بھی ہولناک تھے۔ بس نے تمام بچوں کو ان کے گھر اتارا اور یہ طویل سفر تمام ہوا۔